अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर जलील अहमद। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 उर्दू की किताब का पहला सबक, सबक उसवा हसना। सबक उसवा हसना के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मैं जुमला पढ़ देता हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान की अखलाकी दुरुस्ती के लिए तशरीफ लाए। ये यहाँ पे जो लफ्ज है दुरुस्ती, इस लफ्ज को हम किस तरह पढ़ते हैं? हमारे यहाँ अमूमन इस लफ्ज की जो प्रोनाउंसिएशन है वो है दुरुस्तगी, जबकि ये लफ्ज दुरुस्ती पढ़ा जाएगा। आपको यहाँ पे एक असूल बता देता हूं, कोई भी ऐसा लफ्ज आप अगर उसको उसकी फेली सूरत में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए एक सादा सा उसूल है। उसूल ये है कि कोई भी ऐसा उर्दू का, अरबी का और फारसी का ऐसा लफ्ज जिसके आखिर पर ता आ रही है, उसको फेली सूरत में अगर आपने बदलना है तो सिर्फ उसके साथ छोटी या का इजाफा कर दें। दूसरा उसूल ये है, कोई भी ऐसा उर्दू, अरबी और फारसी का लफ्ज जिसके आखिर पर हा आ रही है तो उसके साथ आपने सिर्फ ये करना है, हा को खत्म करके या और छोटी ए का इजाफा कर देना है, वो उसकी फेली सूरत बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये देख सकते हैं आपके सामने मिसाल है, लफ्ज है दोस्त। अब दोस्त को अगर आपने फेली सूरत में बदलना है तो ते के साथ या का हमने इजाफा कर दिया, दोस्ती। इसी तरह लफ्ज है दुरुस्त, तो इसको जब आप फेली सूरत में बदलेंगे तो छोटी या का इजाफा कर देंगे, लफ्ज बन जाएगा दुरुस्ती। इसी तरह दूसरा उसूल है शगुफ्ता, इसकी आखिर पर हा आ रही है तो हमने ये कहा था हा को ग्याफ और छोटी ये में बदल देना है। तो यह शगुफ्ता लफ्ज जो है इसकी हा के साथ ग्याफ और छोटी ये को बदलें तो शगुफ्तगी बन जाता है। अब मेरे तालिब इल्म इस मेयार तक पहुंच चुके हैं कि कहीं पे भी कोई लफ्ज लिखा हुआ हो तो वो उसकी सेहत को पहचान सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, दुरुस्त लफ्ज को दुरुस्ती पढ़ना चाहिए या दुरुस्तगी पढ़ना चाहिए? तालिब इल्मों की इबारत को बेहतर करने के लिए ये बेहतरीन फार्मूला था, बेहतरीन उसूल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह अगर आपने अच्छी वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जल्द अज जल्द मिल सके।